उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें स्टूडेंट प्लांट का अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, इन्हें याद रखें। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का जो पॉइंट है, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का डिफरेंस, ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट इसमें जो ग्रोथ हार्मोन दिए हुए हैं, 5 ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। स्टूडेंट इसमें से एक जो है वो 3 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आएगा। इसमें स्टूडेंट जो 2 नाम हैं, इन्हें जो है वो थोड़ा सी मॉडिफाई करके पूछ सकता है। जिसमें इथाइलिन दिया हुआ है, इथाइलिन इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैसियस हार्मोन, याद रखें। और एब्सिसिक एसिड इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये अगर आपको मॉडिफाई करके पूछे तो आप इसका आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो उसके स्टूडेंट जो नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, उन्हें याद रखें, उनके फुल फॉर्म याद रखें और उसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड एप्लीकेशन, ये अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आप इसे जो है वो लिखेंगे। तो इनमें से जो स्टूडेंट एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आप इनके सारे पॉइंट्स को जो है वो कंपैरेटिवली लर्न कर लें। उसी तरीके से एंटी ट्रांसपेरेंट एंजाइम क्लोरोफाइलेज, जो बनाना के ग्रीन कलर को जो है वो येलो कलर में कन्वर्ट करता है, एंजाइम का नाम है। उसी तरीके से मार्च 23 में आने वाला जो क्वेश्चन है मॉटलिंग, ये जो है वो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स जो है वो प्लांट्स में शो करता है। उसके बाद ब्राउन हार्ट डिसीज़ है, वर्नलाइजेशन है, फोटोपेरियोडिज्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल के साथ याद रखें। उसी तरीके से स्टूडेंट बुक के अंदर कुछ की पॉइंट्स भी दिए हुए, मेजरिंग इस डिवाइसेस, किस चीज़ को मेजर करना है उसके लिए। फिर उसके अंदर जो ग्रोथ कर्व होता है, लैग फेज़, लॉग फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में, कब वो कंडीशन में कब स्लो रहेगा, फास्टर रहेगा, स्टेडी स्टेट में रहेगा, उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। फिर स्टूडेंट जो मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट जो सिम्टम्स शो करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये क्वेश्चन जो है वो अभी जो है वो टेबुलर फॉर्म में या फिर मैच द कॉलम में पूछा जा रहा है। इन्हें भी आप जो है वो अच्छे से लर्न कर लें। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल में जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम, पैराकॉकस फॉर डीनाइट्रिफिकेशन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के लिए नाइट्रोबैक्टर, उसके बाद नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर, और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए सुडोमोनास, और कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इट इज़ नाइट्रोसोकॉकस। तो ये ऑर्गेनिज्म के नेम स्टूडेंट यहाँ से लर्न कर लें। उसी तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे जो ग्रोथ हार्मोन, उनके जो इवेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन हैं, वो भी दिया हुआ है कि सबसे पहले शेडिंग ऑफ लीव्स के लिए एब्सिसिक एसिड है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए जिब्बरलिक एसिड। तो स्टूडेंट यहाँ पे सारे जो हैं की पॉइंट्स, जो इवेंट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे लिखे हुए, अगर आप लर्न कर लेते तो आपको ये थ्योरी में लिखने के लिए भी काम आएगा। और ये की पॉइंट्स है स्टूडेंट, स्पेसिफाई पूछ लिया तो आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद हार्मोन्स, एप्लीकेशन और एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लोग जो है वो अक्सर भूल जाते हैं, एक में एक मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ एलाबोरेट किया हुआ है। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो बुक के अंदर जो है वो पूरा टेबल बना हुआ है, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, फॉस्फोरस, इसके सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, फंक्शंस, इन्हें जो है वो एक बार आप रीड कर लें। तो इनमें जो कुछ खास इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आपको जो है वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आसानी होगी। ऑल द बेस्ट।